अच्छा है पर फील नहीं आई। कुछ और दिखाओ, टैलेंट दिखाओ, टैलेंट। सॉरी सर, मैं एक और मोनोलॉग रेडी करके आई हूँ, वो करके दिखाऊं? इट्स ओके, कुछ हुआ तो कॉल कर दूंगा। यू मे गो नाउ। इंडस्ट्री में टिकने के लिए टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और भी चाहिए। कुछ और? ये क्या होता है? ये कुछ और वो है जिसके दम पर बड़े से बड़े ख्वाबों को, फैसलों को हकीकत में बदला जाता है। ऐसे डायलॉग फिल्मों में मारना, मुझे सुना सुना के क्यों मार रहा है? बेटा, अभी तो ना इंडस्ट्री में घूमा नहीं है, इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है और मुझे लाइटली ले रहा है। और बता, तेरा ऑडिशन कैसे चल रहा है? ठीक है, दे रहा हूँ, पर कहीं बात नहीं बन रही है। होता है यार, इंडस्ट्री में टिकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे वो गौतम एक दिन बोल रहा था कि इंडस्ट्री में टिकने के लिए टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? पता नहीं यार, मैं तो चला आया, मुझे लगा पका रहा होगा ये। यही तो तेरा और तेरे जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, सबको लाइटली ले लेते हैं। अरे वो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है, मेरे कुछ शोज भी कर चुका है। वो तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में ट्रैक से थोड़ा सा अलग हो गया था और तब से इंडस्ट्री ने उसे अलग कर दिया। मतलब? अरे कुछ नहीं, एक बड़ा सीरियल कर रहा था, गर्लफ्रेंड के चक्कर में काम बीच में छोड़ के चला गया 7-8 दिन के लिए। और इस मामले में इंडस्ट्री बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर भी प्रोडक्शन वालों ने उसे कांटेक्ट किया और बोला कॉन्ट्रैक्ट टर्म पूरा करने के बाद जा, पर वो नहीं माना। फिर क्या, उसके बाद गर्लफ्रेंड भी गई, काम भी गया और नाम भी। क्या हुआ, इतनी क्यों परेशान हो? कुछ नहीं गौतम, एक डायरेक्टर के पास गई थी यार, एक दो मोनोलॉग करके दिखाया, मोनोलॉग किया और फिर पोर्टफोलियो भी दिखाया, पर बोलता है टैलेंट दिखाओ टैलेंट। अब और क्या दिखाऊं? होते हैं कुछ लोग जो कुछ और ही देखना चाहते हैं, पर इसमें इतना उदास होने की क्या ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री में सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। हर एक्ट्रेस को शुरू में ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग ऐसे ही मेंटालिटी रखते हो। हाँ, अरे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम टीवी सीरियल करते थे? तुमने कभी पूछा ही नहीं। बहुत मुश्किल है ना फिल्मी इंडस्ट्रीज में टिकना। हाँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपडेटेड रखो, प्रोफेशनल लोगों से मिलते रहो और सबसे अच्छा रिलेशन रखो। कुछ तुमने भी मुमताज़ से एक्टिंग सीखी है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक्टिंग की टेक्निकल बारीकियाँ सिखाई जाती हैं मोन्टाज में। और जिस दिन ये टेक्निकल बात लोगों की समझ में आ जाएगी, उनके अंदर का ईगो खत्म हो जाएगा और प्रोफेशनलिज्म जाग जाएगा। ऐसा है कि प्रोफेशनलिज्म सिर्फ एक्टिंग सीख कर करने से नहीं, समझ कर करने से आती है। एक्टिंग की जो बारीकियां हैं, जो टेक्निकल पार्ट्स हैं, उन्हें समझकर उन्हें और स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने मोन्टाज ज्वाइन किया था। बहुत से एस्पायरिंग एक्टर्स को लगता है कि उन्होंने किसी एकेडमी से एक्टिंग कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब वो स्टार बन गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौतम, आई एम सॉरी, कुछ समझा रहे थे पर मैंने तुम्हारी बातों को लाइटली ले लिया और तुम्हारा मजाक भी उड़ाया। नॉलेज तो ऐसी चीज़ है जहाँ से मिले बटोर लो। पर गौतम, आज ही मुझे ज़रूर जानना है कि ये टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी और क्या है। यस गौतम, प्लीज़ यार बताओ। जिस इंसान के पास सपने नहीं, लक्ष्य नहीं, समझो उसके पास कुछ भी नहीं। पर जिस इंसान के पास कुछ पाने का सपना है, लक्ष्य है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बुलंद हौसला है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हर मुश्किल भी एक चैलेंज नज़र आएगी, हर दिन एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। सच कहा, मैं एक और डायरेक्टर से मिलने गई थी, यही सोचकर कि इंडस्ट्री को जानने का एक अनुभव मिलेगा। उस डायरेक्टर ने मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, बल्कि मुझे एक स्क्रिप्ट का सीन दिया रेडी करने के लिए। अगर मैं ऑडिशन में पास हो गई तब वो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स भी देंगे। लेकिन यार, हमारी इंडस्ट्री में किसी चीज़ की कोई गारंटी क्यों नहीं होती? गारंटी जैसे? इसके कहने का मतलब है कि करियर की अश्योरिटी। अच्छा पहले ये बताओ, कौन कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें कैरियर की गारंटी है? मेडिकल, फाइनेंस, कंप्यूटर। पर अगर वो चाहे डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाए, कम से कम उसी फील्ड में उसे जॉब तो मिल जाती है। ओके, सो यू मीन जो सपना, जो जुनून, जो लक्ष्य आपने सोचा है, अगर वो पूरा ना हो तो बस जॉब करके ही खुश हो जाओ। हाँ, ये सच है कि मुझे आज लीड रोल नहीं मिल रहे हैं। जैसा काम पहले मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है, पर इसके लिए इंडस्ट्री नहीं,
मैं ही जिम्मेदार हूँ। वो कैसे? हम अपने ही ईगो में जीते हैं कि हम तो ऐसे ही रोल करेंगे, किसी खास प्रोडक्शन हाउसेस के साथ ही काम करेंगे, नए डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते ही नहीं। आज आपको किसी भी प्रोडक्शन हाउस या किसी भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रोल सिर्फ टैलेंट पे नहीं बल्कि आपकी टोन की वजह से भी मिलता है। टोन के कारण भी? टोन से मेरा मतलब है कि आपकी ज़ुबान, आपका यूनिट वालों के साथ क्या व्यवहार। लेकिन हमें यूनिट वालों से क्या लेना देना? यही तो मार खाता है। प्रोडक्शन मैनेजर से लेकर स्पॉट इंचार्ज तक सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अगर यूनिट वालों से अच्छा रिलेशन है तेरा, फ्रेंडशिप है तेरी, तो जब कहीं काम की रिक्वायरमेंट हुई वो तुझे भी मैसेज कर देंगे। अरे प्रोडक्शन और यूनिट तो बाद में आते हैं, पहले ऑडिशन में सिलेक्शन तो हो, काम तो मिले। जिस कैरेक्टर के लिए तुम ऑडिशन देने जा रहे हो, पहले खुद से पूछो क्या तुम उस कैरेक्टर जैसे दिखते हो। अगर नहीं तो ऑडिशन पर जाने से पहले उस कैरेक्टर के लुक पर, उसके बॉडी लैंग्वेज पर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लो। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे जिस कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए जाते हैं उसके लिए सिलेक्ट ना हुए हों, पर आपकी एंथुजियाज्म और क्रिएटिविटी देखकर कास्टिंग डायरेक्टर आपको फ्यूचर में कोई ना कोई पार्ट के लिए ज़रूर बुला लेता है। इस इंडस्ट्री में अगर रहना है तो फोकस्ड रहना होगा। कौन सी स्क्रिप्ट के लिए किस तरह की एक्टिंग चाहिए ये समझना होगा। एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा हो, चाहे वो कैरेक्टर को लेकर हो या फिर स्क्रिप्ट को लेकर। स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व करना मीन्स स्क्रिप्ट के मूड और टाइमिंग को पकड़ना है। बॉस थोड़ा सिंप्लीफाई करो। स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व करके ये जानना जरूरी है कि हम ऑडियंस को कौन से ज़माने की, कौन से शहर या टेरिटरी की, कौन से क्लास की फिल्म दिखाने जा रहे हैं या दिखाने वाले हैं। उसके अनुसार अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी भी देनी होगी। और ये चीज़ आपको कोई भी एडी या डायरेक्टर बार बार नहीं बताएगा। क्यों, समझे? हमारे दोस्त गौतम के अनुसार एक एक्टर को सक्सेसफुल होने के लिए टैलेंट के अलावा किस चीज़ की ज़रूरत है? ए, पॉजिटिव एटीट्यूड, बी, डायरेक्टर के साथ नाजायज संबंध। अगर आपका जवाब है पॉजिटिव एटीट्यूड तो SMS कीजिए ए, और अगर आपका जवाब है डायरेक्टर के साथ नाजायज संबंध तो SMS कीजिए बी। SMS your right answer on 98212 88400. The lucky winner will get an opportunity to do a free film direction cum script writing course at Montage Film and Television Academy, Mumbai.